ऐसी भी आत्माएं हैं भट्टी करने वाली, जो विशाखापट्टनम के कैसे माहौल में रहने वाली। सतयुग में माहौल कैसा होता है? न सर्दी न गर्मी। ऐसे माहौल में रहने वाली आत्मा कंपिल की भट्टी में, जिस समय ऊपर शेड भी नहीं था, छत खूब गर्म होती थी और भाइयों को उस गर्म छत के नीचे रहना पड़ता था गर्मी में। पंखों का भी प्रबंध नहीं था उतना और बिजली आती भी नहीं। और 7 दिन उन्होंने इतनी खुशी में घुमाए कि उनको यही पता नहीं लगा कि हम गर्मी में हैं कि सर्दी में हैं। ज्ञान का लेन देन, मनन चिंतन मंथन में लगे रहे। तो उनका गर्भ महल हुआ या गर्भ जेल महसूस की। बाबा को कभी 1-2 घंटे वहां ऊपर जाके भाइयों के साथ बैठना होता है। बाबा ने महसूस भले किया, अरे बड़ी गर्मी है, लेकिन उनको बिल्कुल इसका कोई गम नहीं। तो उनका गर्भ महल कहें या गर्भ जेल कहें, है? गर्भ महल है। सतयुग त्रेता से भी ज्यादा श्रेष्ठ गर्भ महल है। तो फाउंडेशन जिसका अच्छा, उसका सारा 84 जन्म का फाउंडेशन पक्का हो गया। इतना पक्का और मजबूत बना के ले जाना चाहिए। बाबा आगे के दुख से छुड़ाते हैं क्या दुख देने वाले आत्माओं से छुड़ाते हैं? अच्छा, जंगल में चले जाएंगे, वहां दुख देने वाले मनुष्य नहीं मिलेंगे तो क्या दुख नहीं मिलेगा? है? ऐसा तो कुछ नहीं। जिनमें सच्चाई होती है, सच्चाई के साथ सफाई होती है, वो आत्माएं संगम युग में सदैव नाचती रहेंगी, डांस करती रहेंगी खुशी का। क्योंकि बाप के सामने दिल खोल करके रख देती है। ये न तन के कर्मों का कोई छुपाओ दुराओ, न धन के पोता मेल का कोई छुपाओ दुराओ, न तन के जो संबंधी हैं उन संबंधियों से क्या हिसाब किताब चलता है और कैसा नीचा ऊंचा हिसाब किताब चलता है, उसका भी कोई छुपाओ दुराव नहीं। कुछ भी बाप के सामने छुपाने वाली नहीं है, बिल्कुल नंगी होकर के रहती है बाप के सामने। उनकी आत्मा सच तो बिठो नच या कुड़मुड़ाएगी अंदर, है? बिल्कुल नाचेगी, क्योंकि अपनी सारी जिम्मेवारी बाप को दे देते हैं। बाप आकारी बना, आकारी से निराकारी बना और फिर साकारी बनेंगे। तो ये नंबरवार बच्चों के लिए कहा हुआ है कि बाप के लिए कहा है? सब नंबरवार बच्चे भी हैं। बाप आकारी से, बाप साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। 1936 में बाप कैसा था? साकारी था, साकारी से आकारी बना। कब? हैं? बाप साकारी से आकारी कब बना? 69 के बाद ज्ञान में आया, माने आकारी बना। आने मात्र से ही आकारी बन गया। आकारी से निराकारी, निराकारी कब से? 77 बाप का संपूर्णता वर्ष मनाया गया। माना वो प्रैक्टिस पक्की होने लगी कि जब चाहे तब निराकारी स्टेज में टिकना, निसंकल्पी स्टेज में टिकना,
और जितनी देर चाहे उतना टिके, और कर्म में जब आना चाहे तो कर्म में आए। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी। ऐसी स्टेज हुई तो उसको कहेंगे निराकारी बना। और फिर साकार कब बनेगा? फिर साकार बनेगा। ऐसा साकार बनेगा कि जो भी साकारी स्टेज में रहने वाली आत्माएं चाहे कैसे भी पतित क्यों न हो, संपर्क संसर्ग में आने मात्र से ही ऊंची स्टेज का अनुभव करेंगी। जो पारसनाथ का गायन है, पारस पत्थर का गायन है, जो नजदीक आया वही परिवर्तन हुआ। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी समय आवेगा, ऐसा भी साकारी इस प्रैक्टिकल दुनिया में अनुभव होगा, जो लेश मात्र संसर्ग में आने से ही बहुत खुशी महसूस करेंगे। अभी अभी भी कोई आत्मा ये महसूस करती है कि अगर फोन से भी कनेक्शन हो जाता है तो दुनियादारी सारी भूल जाती है। इतनी खुशी में आ जाते हैं। बाबा जैसा बाबा का पाठ चला वैसे कई बच्चे होंगे ना, वो जैसे बाबा का आकारी अवस्था, निराकारी अवस्था, वैसे बच्चे भी चलते होंगे कोई, बिल्कुल चलेगा। तो वो अष्टदेव है क्या? अष्टदेव नहीं, 108 नहीं होंगे। जब कुमारिका दादी के लिए उनके फॉलोअर्स अनुभव कर सकते हैं कि दादी का फोन आता है कि जैसे उन्हें भगवान मिल गया, तो आधार मूर्तों की बात है, जड़ों की बात है। जड़ों में तो उतनी पावर भी नहीं होती, तो बीजों में कितनी पावर होगी? बाबा अगर कोई निश्चय पूर्वक भक्ति करके है, निश्चय पूर्वक भक्ति करके कुछ समय फिर यज्ञ से दूर रहे और यज्ञ में आना चाहे तो आ सकते हैं ना बाबा के सामने या संगठन में। मैंने क्लास करना छोड़ दिया। पहले बाप के बच्चे बन करके रहे, परिवार में रहे, रोज क्लास करते रहे, स्टूडेंट बन के रहे रेगुलर, और बाद में डिस्कनेक्ट हो गए। तो उनके लिए माफीनामा नहीं होता है क्या? है? अरे भगवान के घर में भी जगह नहीं मिलेगी तो दुनिया में कहाँ मिलेगी? भगवान भी ये देखता है ये तो महापापी है, इसको हम नहीं संभाल पाएंगे। देखता है नहीं? इसको फिर भर्ती करनी पड़ेगी। हाँ, दोबारा भट्टी करे, माफीनामा लिखे और आ जाए। बाप तो फिर भी बोला हुआ है, 1 बार माफ, 2 बार माफ, बहुत में बहुत करके 3 बार माफ, फिर नहीं माफ होगा। बाबा कहते पुरानों को उठाओ, तो पुरानों को ये बात जाके समझेंगे और वो मानेंगे, तो वो बोलेंगे हम तो माफी लेटर ये सब हम देंगे नहीं, डायरेक्ट आना तो आ जाएंगे। वो कुछ भी कहें, जो व्यक्ति अपनी गलती को नहीं मानता है वो सुधरने के रास्ते पर नहीं है। गलती को एहसास करता है और अपनी गलती सबके सामने स्वीकार करने की हिम्मत रखता है, इसका मतलब वो अपनी गलती को निराकरण करने के स्टेज पर है। गलती को मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता, वो आगे चल के फिर हमारा दुश्मन बन जाएगा। बाबा भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और माया को भी सर्वशक्तिमान कहते हैं। ये दो शक्तिमान कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? माया बुरे रास्ते पर ले जाने में सर्वशक्तिमान है और बाप अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए सर्वशक्तिमान है। माया दुख की दुनिया में रौरव नरक में ले जाने के लिए सर्वशक्तिमान है
और बाप सुख की दुनिया में ले जाने के लिए सर्वशक्तिमान है। तो माया अंतर नहीं मालूम पड़ रहा है। नहीं तो ऐसा बोला है कि माया पहले सरेंडर होगी बाप के सामने। माया जब सरेंडर हो जाएगी तो वो भी सुख की दुनिया में जाएगी, लेकिन जो पहले सरेंडर हो जाए और अंत तक निभाए उसका कुछ विशेष हिस्सा नहीं बनेगा। एडवांस में बाबा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो बाबा के साथ आदि से जो है यज्ञ में है, आदि से, और माया जो है आज सरेंडर अगर हुई है, आज सरेंडर हो रही है, और वो फिर भी वो जो है जो पुराने हैं उनके मुकाबले वो भी जो है उतना हकदार बन रही है। पुराने में पुराना कौन है? पुराने में पुराने हैं जो सारी मनुष्य सृष्टि के पितर हैं। उनकी पहचान क्या होगी? वो जब से ही ज्ञान में आए होंगे या बेसिक में आए होंगे या कि एडवांस में आए होंगे, आदि से ही लेकर के अंत तक बाप से जुड़े रह करके पाठ बजाने वाले होंगे। वाचा से भी विपरीत जाने वाले नहीं, वाइब्रेशन से भी विपरीत जाने वाले नहीं, और कर्मेंद्रियों से भी विपरीत कर्म करने वाले नहीं होंगे। और माया सारा उल्टा ही करती। माया तो सारा ही उल्टा करती। हाँ, बुद्धि से पहले सरेंडर हो जाती है, इतनी सच्चाई है। बुद्धि से कब? आखिर में जब सब बुद्धि से परास्त हो जाते हैं, सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तब खुद अपने को आगे सरेंडर कर देती है। अरे सारे फेल होंगे कि नहीं होंगे? जब 8 को बताया कि अंत तक वो जो है साथ देते हैं। हाँ, तो वो 8 भी लास्ट में फेल होते हैं, आखिरी जन्म में फेल नहीं होते। आखिरी जो फाइनल पेपर होगा उसमें माया सबको गेट डाउन करेगी, तब तो नंबर बनेंगे 1, 2, 3, 8। ये 8 के नंबर कैसे बनेंगे? कमजोरी माने माया। माया से प्रभावित होना माना नीचे नंबर जाना। तो माया पावरफुल हुई या वो बच्चे जो अष्टदेव की लिस्ट में आने वाले 7 बच्चे हैं वो पावरफुल हुए? माया पावरफुल हो गई। और माया वो इस बुनियाद पे पहले आती है, वो सरेंडर लास्ट में मन बुद्धि को। हाँ, सबको गिराने के बाद एक बाप को छोड़ के, बाप को अनिश्चय बुद्धि नहीं बना सकती, एक को छोड़ के सांप को अनिश्चय बुद्धि बनाती है, सांप के नंबर क्लियर कर देती है। अष्टदेवों में बाबा ऐसा क्या है कि मतलब उनका ये डाउन हो जाता है? अष्टदेवों में मन बुद्धि उनकी बाप से हट जाती है, ऐसा क्या है कि वो तो माया किसी को छोड़ती नहीं है, ड्रामा बना हुआ है। माया ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया के पंजे में हम फंसने वाले नहीं। अरे राम की आत्मा ही यज्ञ के आदि में जब फेल हो गई तो और कोई बचेगा क्या? माया किसी को नहीं छोड़ती। और ये ड्रामा बना हुआ है। अगर ऐसा न हो तो ये नंबर मालाओं के क्लियर कैसे होंगे? इसलिए माया बड़ा परीक्षक है। इसीलिए बाबा ने उसको जिम्मेदारी दे रखी है क्या? हाँ जी, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ। ये भी उसकी बड़ी जिम्मेदारी है बाबा, है अच्छे बच्चों को फटकाना। हाँ, उसकी अच्छी जिम्मेदारी है दिया बाबा ने। तो बड़ा काम करती है ना। हाँ, बाप का अच्छा काम करती है। हाँ, तो बाप के समान वो उसका उपाधि भी तो बनती है। जो उसकी उपाधि बनती है। बाप सर्वशक्तिवान तो माया भी सर्वशक्तिवान, लेकिन 8 की लिस्ट में नहीं आती है। तो 108 में भी तो नहीं आती होगी। 108 की लिस्ट में भी नहीं आ सकती बीज रूप में तो आएगी ही नहीं हो। है। 108 की लिस्ट में तो आ सकती है, लेकिन 108 की लिस्ट में आ सकती है आधार मूर्तों की लिस्ट में,
बीज रूपों में तो नहीं आएगी ना? नहीं, बीज रूप में, बीज रूप माया होगी तो आएगी। हाँ, बीज रूप माया होगी तो आएगी। और है तो माया के लिए क्या बोला है? हैं? अंत में सरेंडर होगी, लेकिन बुद्धि से सबसे पहले सरेंडर होगी। तो आधारभूत तो शरीर छोड़ दिया, बुद्धि से तो सरेंडर, शरीर रहते तो हुई नहीं। वो आधार मूर्ति की बात नहीं है, किसकी बात है? जो बीज रूप माया है उसकी बात है। बाबा, जो आदि में जो माया आई थी ज्ञान में, और ज्ञान में आई थी, तो क्या शरीर से सरेंडर हुई थी? मन बुद्धि से सरेंडर नहीं हुई थी? सरेंडर होना निभाना और निभाना, उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। क्योंकि बाबा ने बोला है कि जो बरसों तो छोड़ो, कुछ महीने भी बाप के साथ नहीं रही हो, तो निभाने का तो वहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठा। फिर नहीं, निभाने का प्रश्न क्यों नहीं उठा? अगर निभाया ही नहीं तो माला में कैसे आएगी? हाँ, आदि में भी, जो आदि में सो अंत में, आदि में नहीं तो अंत में कैसे होगा? तो उतने में ही उसका नंबर फिक्स हो गया बाबा। कितने में? उतने में जितना निभाई हो। पहले हिम्मत किसने की? बहुतों ने हिम्मत किया बाबा, आदि से। पहले सरेंडर होने की हिम्मत किसने की? अरे बाबा, उस समय बहुतों ने सरेंडर हुए, बहुत सारे सरेंडर हुए। अच्छा, एडवांस में ही ले लो। एडवांस में पहले सरेंडर कौन हुआ? रुक जाओ, एक बात तो पूरी होने दो। हाँ, एडवांस में पहले सरेंडर कौन हुआ? प्रेमकांता में। फिर नंबर पीछे है आगे? बाबा, लेकिन वो तो फिर आई और गई तो नहीं निभाया ना? नहीं निभाया ना। 1 सेकंड, तो 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 महीना, 2 महीना निभाया ना? ऐसे आया राम गया राम तो बहुत होते हैं बाबा। बहुत नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। लेकिन आदि में पहले हिम्मत करने वाले किसने की हिम्मत? माया ने पहले हिम्मत की। अपनी बुद्धि को भी पहले उसने सरेंडर किया। एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी पहले उसने सरेंडर किया, और कोई नहीं था, लेकिन निभाया नहीं, इसलिए पीछे नंबर हो गया। और बड़ी माने 4-5 साल के बाद सरेंडर हुई, 83 में। उससे पहले यज्ञ में थी हो? पहले भी थी यज्ञ में, लेकिन सरेंडर नहीं हुई थी, या कि समझदार नहीं थी, बच्चा बुद्ध बच्चा थी। हाँ, लेकिन लंबे समय तक निभाया। तो अभी 600-700 का परिवार सरेंडर होने वालों का है। अगर उसने न निभाया होता इतने लंबे समय तक, तो कहां से होता? और बोला है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ। तो पतित जो है वो आदि वालों को ज्यादा पतित कहेंगे, जो अंत में आ रहे हैं उनको पतित ज्यादा कहेंगे। जो आत्मा जब ज्ञान में आती है, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, उस समय पतित स्टेज में आती है या पावन स्टेज में आती है? मान लो कोई अभी नया आया, तो उसे पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? पतित कहेंगे। फिर आपका प्रश्न क्या है? जो आदि में आया, मतलब यज्ञ के आदि में भी आया तो भी कहेंगे बेसिकली पतित। और अभी जो आते हैं वो आते हैं जिनके आत्मा रूपी सुई की कट उतरी हुई होती है। जब तक कट उतरी नहीं है बेसिकली, तब तक बाप के सन्मुख नहीं आ सकते।
और जो आते हैं आके फिर चले जाते हैं, हाँ? फिर चले जाते हैं, हाँ, तो इनका कट खर्चा चढ़ते रहता है, ऐसा है क्या? उनकी तो कोई गिनती नहीं होगी फिर। और बताया ना, 1 बार माफ, 2 बार माफ, बहुत में बहुत 3 बार माफ। आदि के कुछ ऐसे भी बच्चे हैं बाबा कि जो आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, है, फिर भी अगर आएंगे तो बाबा उनको एक्सेप्ट तो करेंगे ना? आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। हाँ, जैसे अपने वो क्या अहमदाबाद वाले भाई, कौन? दशरथ भाई, हाँ? दशरथ भाई वो कहाँ आते रहे जाते रहे? गए तो गए, बाबा 2 बार आए ना वो। कहाँ? तो उन्होंने अपने को प्रत्यक्ष नहीं किया होगा। अपोजिशन की लिस्ट में प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, अंदर एक और बाहर दूसरा। ऐसा ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक है। तो अगर उन्होंने 5, 6 साल, 7 साल ऐसा खौफनाक खतरनाक का पार्ट बजाया, इसीलिए तो वो विरोधी पार्टी में चले गए। और अगर फिर वापस आएंगे बाबा, पंचायती राज्य माने 5 का राज्य, पंच माने 5। और आज की दुनिया में अब तक 5 पंचों में पुरुष मुख्य थे। अभी 50% की स्टेज पर कन्याएं माताएं भी आ गई है, वो भी 5 पंचों की लिस्ट में चुनी जा सकती है। अब तो रावण के 10 सिर संपन्न हो गए। हाँ। है? अच्छा, एडवांस में आ गए और तुम्हें बीजों का भी पता ही नहीं है, कहाँ लपटे हुए हो? है? बुद्धि को कहाँ लपेटा हुआ है? एडवांस में तुम्हें पता ही नहीं कि पहले पहले कौन सरेंडर होता है? हैं? पता ही नहीं? क्या मालूम है? मालूम है तो बताओ। अरे पहले पहले कौन सरेंडर हुआ? माया पहले सरेंडर होती है। और हजार माया शरीर छोड़ा, हाँ, माया में प्रवेश करेगा। आधार मूर्त जो पहली जड़ है इस मनुष्य सृष्टि की, वो कौन है? ब्रह्मा बाबा, जिसके नाम पर नाम पड़ गया बड़ा मूला ट्रायंगल। भूत प्रेतों का वो बड़ा अड्डा जिसका नाम रख दिया बड़ा मूला। मूला माने जड़। ऐसे ही आगे बढ़ाएं बात, क्या है? समझ में आ गई है? समझ में नहीं आई क्या? माया है, माया प्रवेश है, बीच में करेगी है? माया का पार्ट जिसका है। आधार मूर्त की बात बताई ना। आधार माने जड़। जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो किसके ऊपर खड़ा रहता है? जड़ों के ऊपर। लेकिन जड़ें पहले होती है या बीज पहले होता है? बीज पहले होता है। और जड़ों में ज्यादा ताकत होती है या बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो जो बीज है वो कुमार का दादी नहीं है। क्या? कुमार का दादी जरूर यज्ञ में बाद में आई है। बीज बहुत पहले आ चुका है। बीज से फिर उनका जन्म होता है, जड़ का। ऐसे ही यहाँ यज्ञ में
पहले जड़ जो है वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, वो बीज रूप आत्मा भी सूक्ष्म शरीर धारण करती है, लेकिन साकार शरीर रहते रहते बीज का कभी विनाश नहीं होता है। क्या जड़ें सड़ जाएं, खत्म हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीज अगर खत्म हो जाए तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। बीज में प्रवेश करता है संगम युग में। क्या वहां क्या हुआ? वहां ऊपर से आने वाली आत्मा ने जड़ में प्रवेश किया, आधार मूर्त में प्रवेश किया द्वापर में, और यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ जो स्थूल बीज है सृष्टि का, वो जड़ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। मन बुद्धि के आधार पर माना वो बीज रूप आत्मा इतनी पावरफुल है, वो जड़ के ऊपर कंट्रोल करेगी। लास्ट स्टेज में विजयी कौन बनेगी? बीज रूप आत्मा विजयी बनेगी और आधार मूर्त आत्मा हार खाएगी। इसलिए सवारी दिखा दी है बैल के ऊपर शंकर की। शंकर पर सवारी करता है शिव, और शंकर किसके ऊपर सवारी करता है? बैल पर। अभी सवारी है या नहीं है? अभी सवारी नहीं है। सवारी नहीं है, इसका प्रूफ क्या है? अभी गीता का भगवान कृष्ण ही है, और अपने को स्वीकार नहीं करता है कि मैं गीता का भगवान नहीं हूं। बाबा ये बात सारे एडवांस के बच्चों को ये बात पता हो गया कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, कृष्ण नहीं है। और वो भी आत्मा बाबा बोलते हैं कि वो सब ज्ञान जो है रोज सुनता है, पहले सुनता है, और उसको ये बात अभी तक समझा नहीं। कोई बच्चा बुद्धि कम होता है, कोई बच्चा बुद्धि ज्यादा होता है। बच्चा बुद्धियों में शैशव अवस्था वाली बच्चा बुद्धि ज्यादा अच्छी होती है, या बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, शिशु नहीं रहता है, वो अच्छा बुद्धि वाला होता है? नहीं, महात्मा बुद्धि ज्यादा कौन होता है? जितना ही शिशु होगा उतना ही अच्छा बच्चा है, महात्मा है। इसलिए बाप उस बच्चे को पसंद करता है। अभी भी बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धि से सालिम बुद्धि बनने में कितना टाइम लगेगा उनको? 1 सेकंड लगेगा। माया के लिए भी ये बात मुद्दा छोटे बच्चे को जब पढ़ाया जाता है प्राइमरी स्कूल में, केजी में, तो उनको प्यार से पढ़ाना चाहिए या तीखा तीखा पढ़ाना चाहिए? प्यार से पढ़ाना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों की पढ़ाने वाली माँ निश्चित की जाती है। माताएं ही अच्छा पढ़ा सकती है शिशुओं को, पुरुषों को तो क्रोध आ जाता है। और बाबा हाँ। माया के लिए भी 1 सेकंड का नुधा हुआ है, और कृष्ण वाली आत्मा के लिए भी 1 सेकंड नुधा हुआ है। माया के लिए 1 सेकंड क्या नुधा हुआ है? मतलब वो 1 सेकंड में सरेंडर हो जाएगी मन बुद्धि से। ये तो नहीं कहा कि माया 1 सेकंड में सरेंडर हो जाती है। ये ब्रह्मा के लिए गायन है। 1 सेकंड में ब्रह्मा 100 विष्णु। माया के लिए गायन नहीं है। और बड़ी तसल्ली से जमे बैठे प्रेम कांता तो आई, आज में चली गई है। प्रेम कांता हाँ, आज में आई, आज में चली गई। आज में आई, आज में चली गई। आज में आई, आज में चली, माने 1 सेकंड रुकी नहीं है? समय तो रही। उस समय माने कितना समय रही होगी? है? शांता बन थी, एक को बहुत संभाला है? शांता बन जी सवाल ये नहीं है कि कितने समय तक संभाला।
सवाल ये है कि पहले आई कौन, पहले हिम्मत किसने की? पहले बुद्धि से फैसला करना होता है ना एडवांस में। एडवांस में क्या करना होता है? और जो 18 साल से ऊपर हैं, अपने जीवन के लिए स्वतंत्र हैं, वो फैसला करते हैं अपने लिए अपने आप। नाबालिग है तो कौन फैसला करता है? माँ बाप फैसला करते हैं। वो तो पुश दे करके आगे बढ़ाए जाते हैं। हो सकता है कि वो पुष्करणी बन जाए, अपनी पावर से सरेंडर ना हो। लेकिन यहाँ माया तो सालिम बुद्धि होती है, यह नाबालिग बुद्धि होती है, सालिम बुद्धि होती है। सोच समझ के अपनी बुद्धि से सरेंडर होती है। और सरेंडर होने वाले जितने भी हैं अपनी बुद्धि से, उनमें सबसे आगे कौन गई? है? अरे एडवांस में कौन गई? है? तो जो सबसे आगे गई लेकिन निभाया नहीं, निभाया फिर भी जो दिल्ली की माताओं ने पुश करके बढ़ाया जिसको, उसने ज्यादा लंबा निभाया, उसका नंबर आगे बन गया, भले पुष्करणी ब्राह्मण हुई। और माया का नंबर उतना नहीं बना, क्योंकि निभाया नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि माया ने कुछ भी नहीं निभाया, कुछ न कुछ तो निभाया, लेकिन हिम्मत सबसे आगे की। माने जितनी हिम्मत वाली माया बेटी है, उतना हिम्मत वाला और कोई बच्चा बाप का पार्ट बजाने वाले के अलावा कोई नहीं है। इसलिए भगवान बाप के दो ही सर्वशक्तिवान बच्चे हो गए, एक माया और एक बाप। बाबा माया नगरी मुंबई को क्यों कहा है? इसमें क्या खासियत है? क्योंकि बेसिक ज्ञान सबसे पहले कौन से शहर में आया? कौन सी नगरी ऐसी है जिसने बेसिक ज्ञान सबसे पहले उठाया? है? नहीं। अरे पाकिस्तान में था ना। पाकिस्तान से कहाँ आया है? पाकिस्तान से उठ के सीधे माउंट आबू गए थे। पहले बंबई में आए, और बंबई में भी जो माया की आधार मूर्त है, बड़ा पार्ट बजाने वाली, उसने पहले वो हेड बनाई गई। सबसे ज्यादा बेसिक में बेसिक ज्ञान को संभाला किसने? प्रकाशमणि दादी ने लंबे समय तक संभाला। वो यहाँ की निमित्त बन के रही है। तो ज्यादा फाउंडेशन किसका पड़ा? तो फाउंडेशन पड़ा है। बाबा की बात की, बाबा के पहले बाबा के साथ हुई। ब्रह्मा बाबा जब वो पाकिस्तान से उठ करके आए थे, तो पहले कहाँ से होकर के गुजरे? बम्बई से होकर गुजरे है। जापान में 1954 में वही गए थे। हाँ जी। माया है विदेशी है कि स्वदेशी है? है? विदेशी है। माया और जगदम्बा, हाँ तो बताओ। हाँ, 84 जन्मों में सुख किसको ज्यादा मिला? माया कौन से धर्म से कनेक्टेड है? जो मायावी दुनिया शुरू हो जाती है। और जगदम्बा कौन से धर्म से कनेक्टेड है? ये बात बुद्धि में नहीं आई।
अरे माया की दुनिया कौन से युग से शुरू होती है? द्वापर युग से। सतयुग त्रेता को माया की दुनिया थोड़ी कहेंगे। तो सतयुग त्रेता में जो शुरुआत होती है, उस सतयुग त्रेता में फाउंडेशन डालने का जो निमित्त है संपन्न स्टेज का और उतरती स्टेज का, वो कौन है? सतयुग का पहला नारायण या दूसरा नारायण है? दूसरा नारायण। दूसरा नारायण नंबर 2 का धर्मपिता बन जाता है। नंबर 1 अच्छा, नंबर 2 अच्छा है? नंबर 2 अच्छा नहीं है, भले सतयुग का नारायण क्यों न हो। नंबर 2 खराब माना जाता है। नंबर 2 का माल बंबई में बहुत चलता है। हर हर बम बम की नगरी, लेकिन ज्यादा माल की बिक्री नंबर 2 की कहाँ होती है? बंबई में। बाबा माया सर्वशक्तिवान है और माया थक चुकी है, ऐसा भी बोला है। तो सर्वशक्तिवान है तो थकने का माने वो जितना मुकाबला करती है बाप का, इतना लंबे समय तक बाप का मुकाबला करने वाला और कोई नहीं है। अब वो थक चुकी है, माने जड़ हिल गई। कहते हैं ना, अरे तुमने तो जड़ हिला के रख दी, माने खत्म नहीं कर दिया। क्या कर दिया? जड़ हिला के रख दी, तो थक गई है। अंत में उसका पार्ट और भी तगड़ा रहेगा कि जब भी आखिरी में जब दीपक बुझने को होता है, तब क्या करता है? बबू का मारता है। मरता क्या न करता। अब मरना तो है ही, तो लगा दो पूरी ताकत। जानती है कि प्रकृति पति की अनुगामिनी है। जानती है कि नहीं? प्रकृति पति प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने में माहिर है, फिर भी मरते मरते प्रकृति से हाथ मिलाई लिया। आखिरी बार कर दिया ना। किसी घर परिवार को हिलाना हो, नीचे दिखाना हो, तो जो दुश्मन होते हैं क्या करते हैं? घर में घुस जाते हैं। घर के बातियों को फोड़ देंगे तो परिवार का आराम से मुकाबला होगा। प्रकृति के अंदर धारणा भी है, हाँ, तो भी वो माया से हाथ क्यों मिला रही है? अगर प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? जड़ में ज्यादा धारणा होती है या चैतन्य में ज्यादा धारणा होती है? चैतन्य में धारणा ज्यादा होती है। चैतन्य में धारणा जास्ती होती है। जड़ प्रकृति में, क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, उसमें उतनी धारणा नहीं हो सकती जितनी लक्ष्मी में हो सकती है। और बाबा लास्ट में अभी कोई क्रॉस कर सकता है उसे? नहीं तो फिर जड़ बुद्धि कैसी है? एक होता है ज्ञान में क्रॉस करना, वाचा से ज्ञान निकलता है। वाचा के आधार पर कोई इतना विद्वान है कि कोई पंडित विद्वान आचार्य उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे रावण प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, कोई उसका मुकाबला करने की हिम्मत रखता था क्या? कोई नहीं रखता था। लेकिन प्रैक्टिकल कर्मों में ज्ञान समाया हुआ था? नहीं समाया हुआ था। तो संपूर्ण ज्ञानी कहें या अधूरा ज्ञानी कहें?
ये बात समझ में आई? आगे बाबा, हाँ। इंडिया गेट और गेट ऑफ इंडिया में मतलब ये दो गेट है। वो शार्ट कर दिया, आफ को हटा दिया। दोनों सेम। जैसे हिंदी में हाइफन लगा देते हैं, छोटा सा पड़ा हुआ डंडा, तो अक्षर शब्द दो मिलकर के शार्ट हो जाते हैं। कोई अंतर तो नहीं। हाँ चलो, भूख लग गया ही सबको।